नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच लाइव। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बड़कागढ़, जो कि जगन्नाथपुर में मौजूद है। यहाँ पे ठाकुर किला है और इस ठाकुर किले में हमारे बहुत ही, जैसे कि आप मेरे पीछे ये मूर्ति देख सकते हैं, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव की पत्नी के लिए यह किला बनाया गया था। इसी के बारे में और कुछ जानकारी हम हासिल करेंगे। हमारे साथ यहाँ मौजूद है उनके परपोते सुधांशु जी। नमस्कार सुधांशु जी, आपका लोकमंच लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस किले के बारे में दर्शकों को पहुंचाना चाहती हूँ कि आखिर ये किला किसका था और इस किले की उत्पत्ति कैसे हुई। जी नमस्कार। हमारे जितने भी बड़कागढ़ के जो एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, बड़कागढ़ रियासत छोटानागपुर राज्य का एक छोटा सा रियासत, जिसमें महाराजा छोटानागपुर के द्वारा दिया गया था ठाकुर ऐनीनाथ शाहदेव को, जिन्होंने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया 1691 में। और उनके 7वें पीढ़ी ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव हुए, जिन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया और परिणाम स्वरूप 16 अप्रैल 1858 को उनको जिला स्कूल के समक्ष कदम के वृक्ष पे फांसी पर लटका दिया गया। कहा जाता है कि जब स्वतंत्रता संग्राम की उद्घोषणा हुई तो बड़कागढ़ उससे अछूता नहीं रहा। बड़कागढ़ रियासत के राजा दूसरे के हस्तक्षेप अपने राज्य के लोगों के लिए कतई बर्दाश्त नहीं किए। उन्होंने अपने सिपाहियों के साथ मिलकर उलगुलान शुरुआत किया, सूत्रपात किया, विद्रोह किया। और बड़कागढ़ जो जहां आज हम लोग बैठे हैं, वो बड़कागढ़ इस इतिहास का एक सबूत है कि क्या ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव, जिन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया, आज उनके वंशज किस तरह रह रहे हैं। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव अपने दीवान पांडे गणपत राय, शेख भिखारी जो सैनिक थे, टिके तुमराव सिंह, इन सभी के साथ मिलकर स्वतंत्रता संग्राम लड़ी। बड़कागढ़ रियासत का राजधानी सतरंजी, जो आज एचईसी के गर्भगृह में समा गया है, कारखाना बन गया है। और उसी से जब ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव का जन्म हुआ सतरंजीगढ़ में, तो सतरंजीगढ़ के बाद ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव के पुरोहितों ने ये कहा कि ये वैश्विक रूप से अच्छा राजधानी नहीं रहा है, तो इसलिए अपनी राजधानी को बदल दिया जाए। तो उन्होंने ये बदलते हुए इसको हटिया कर दिया गया, हटिया बड़कागढ़ की राजधानी। और हटिया में इन्होंने एक छोटा सा किला बनाया 4 लाख की लागत में, जिसका नाम चिरनागढ़ पड़ा, जो आज इतिहास के पन्नों में छिप कर रहा है कहीं ना कहीं। बहुत लोग नहीं जानते हैं, बड़कागढ़ को भी नहीं जानते कि क्या भूमिका रही है इस रियासत की। और अंत स्वरूप ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को जब फांसी हो जाती है अंग्रेज़ों द्वारा, तो अंग्रेज़ों ने उनके धर्मपत्नी और उनके बच्चे, जो 1 साल का था, ठाकुर कपिलनाथ शाहदेव थे, उनको मारने हेतु वो अंग्रेज कूच करते हैं चिरनागढ़ में और तोप से पूरे चिरनागढ़ को ध्वस्त कर देते हैं। ठाकुरानी साहब को पहले पता रहता है कि अंग्रेजी हुकूमत उनसे लोहा लेगी, उनको वो उनके पूरे ख़ानदान को समाप्त करेगी। इसको लेके वो भाग जाती हैं यहाँ से। और गुमला के खोरा जंगल है एक, वहाँ पर 12 साल निर्वासित जीवन जीती हैं। और वहाँ से जब 12 साल बाद वापस आती हैं तो वो अंग्रेज़ों के सम्मुख रखती हैं और बोलती हैं अंग्रेज़ों को कि हमारा रियासत में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड काउंसिल जो केयरटेकर के रूप में स्थापित किया गया है अंग्रेजी हुकूमत द्वारा, उसे समाप्त किया जाए और हमें वापस रियासत को दिया जाए। तो उसी में जो ठाकुरानी बानेश्वरी कुंवर थी, उनकी लड़ाई 1874 का जो विलियम फोर्ट कलकत्ता में जो निर्णय हुआ, उसी के आलोक में 1880 में ये जगन्नाथपुर में ठाकुरानी साहब को 2 ऑप्शन विलियम फोर्ट से दिया गया कि ठाकुरानी बताओ कि तुम कहाँ रहना चाहती हो। तो ठाकुरानी साहब ने बोला कि हजूर, हम जगन्नाथ महाप्रभु के शरण में रहना चाहते हैं। तो वही जगन्नाथपुर में ये छोटा सा मकान, जिसको ठाकुर निवास बड़कागढ़ कहा जाता है, 1880 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बना दिया गया। और उनके जीविकापार्जन हेतु 30 रुपया माहवार पेंशन निर्धारित किया गया, जो कि बार बार बदलता रहा। जैसे उनके वंशज बदलते रहे,
उनके वंशज जैसे ठाकुर जगन्नाथ सहदेव आए तो उनको 50 रुपया मिला, और उसके बाद उनके जो वंशज आए बेटा हुए ठाकुर देवेंद्र नाथ सहदेव, उनको 83 रुपया 33 पैसा देश की आज़ादी के बाद 1985 तक प्राप्त हुआ, जो कि प्राप्त नहीं होना चाहिए था। जमींदारी उन्मूलन हो चुकी थी, देश आज़ाद हो चुका था, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा बिहार राज्य या अब बोले झारखंड राज्य के साथ जो ये थी कानूनन प्रक्रिया होती है, उसको इस रियासत के साथ फॉलो नहीं किया गया। इस घर जो ऐतिहासिक निवास है बड़कागढ़, इसी निवास में ठाकुरानी साहब अपनी इष्ट देवी भगवती माँ चिंतामणि और 5 नगाड़े, जो एक इतिहास का एक मूल अंग है, वो भी मैं बतला देना चाहता हूँ कि 1780 में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के दादाजी ने, जब ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के दादाजी ठाकुर धीरज नाथ सहदेव जो थे यहाँ के बड़कागढ़ रियासत के राजा थे, तो उन्होंने 1780 में मराठाओं का एक हुजूम निकला था पूरे भारतवर्ष को जीतने का, तो उन्होंने छोटा नागपुर में भी आक्रमण किया, बड़कागढ़ में भी आक्रमण हुआ, और जो मराठा रघुजी भोसले के नेतृत्व में जो लड़ रहे थे, तो रघुजी भोसले ने आक्रमण किया और उनको पराजित किए ठाकुर धीरज नाथ सहदेव ने। ऐसा भारत का पहला ऐसा रियासत है जिन्होंने मराठाओं को पराजित किया, जिसके फलस्वरूप विक्ट्री सिंबल के रूप में 5 नगाड़ा, जिसको हम लोग रंजीता बोला जाता है, रंजीता माने रण से जीता हुआ, 5 नगाड़े अभी हमारे यहाँ है, इस आवास में है, जो कि हमारे पूर्वजों द्वारा नगारची बोलते हैं, जो पूजा करते हैं नगाड़े का। तो वर्ष में 2 बार, चैत्र नवरात्र और शरद नवरात्र में और दीपावली में वो लोग आते हैं, पूजा करते हैं 5 नगाड़े को, वो पूजनीय है। और दूसरा जो अर्जित हुआ उस युद्ध में, वो था अष्ट धातु के राधा कृष्ण, जो जगन्नाथ मंदिर जब हम लोग जाते हैं तो जगन्नाथ महाप्रभु के शरण में 8 अष्ट धातु के राधा कृष्ण की मूर्तियां हैं, जो कि पूजनीय थी, और उसको हर रोज पूजा यहाँ संभव नहीं था, तो उसको जगन्नाथ मंदिर में स्थापित किया गया। और इस तरह से हमारा जो इतिहास रहा है आज के परिवेश में, तो ये परंपराएं 1691 से आपका 1780 तक जगन्नाथ महाप्रभु हमारे कुल देवता होते हैं, तो उनकी पूर्व परंपरा पूजा उत्कल से संबंधित है, तो वो पूजा होती रही है। और आपके जो ठाकुर धीरज नाथ सहदेव के बाद विश्वनाथ सहदेव हुए, तो पूरी जागीरदारी जो थी अंग्रेज़ों से लड़ने के चलते उनकी अंग्रेज़ों के अधीन या बोला जाए कस्टोडियन में रही, और आज उनके छठे पीढ़ी के रूप में मैं ठाकुर सुधांशु नाथ सहदेव उनका हर परंपरा, हर जो हमारे पूर्वजों का जो हक है, हकूक़ है, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे पिछले वर्ष हमारे पिताजी ठाकुर नवीन सहदेव का स्वर्गवास हो गया था रथ निर्माण में, और उनका एक पहल रहा था कि यहाँ के जो शहीद हैं, चाहे वो बिरसा मुंडा के वंशज हों, चाहे टिकैत उमराव के वंशज हों, चाहे चांद भैरव के वंशज हों, चाहे तिलका मांझी के वंशज हों, या पांडे गणपत राय के वंशज हों, उनको चिन्हित करके सम्मान दिलाने का एक पहल उनके द्वारा शुरुआत किया गया, जो आज 2004 में मुख्यतः अर्जुन मुंडा की सरकार थी, तो उन्होंने इस बात को एकदम गंभीरता से लिया, और लेते हुए उन्होंने, अर्जुन मुंडा ने कहा कि हमारे राज्य में ऐसे शहीद हैं, हमारे राज्य में ऐसी कुर्बानियाँ दिया गया है जिसका आज तक कुछ हम लोग के द्वारा कोई सम्मान नहीं दिया गया। इसके लिए झारखंड सेनानी कोष का गठन किया गया, जो कि अभी डिफंक है, कोई फंक्शन नहीं है, उसमें 5 करोड़ रुपया है, जो आज तक 1 रुपया भी खर्च शहीद परिवार के ऊपर कभी नहीं हुआ, चाहे उनके माली हालत जीविकोपार्जन हेतु एक के लिए मजदूरी करना पड़ रहा है। रोड में आपको देखिएगा कि कोई रिक्शा चालक है, तो कोई आपका नौकर किसी के घर में नौकरी कर रहा है, या आप देखिएगा कि कोड़ी कुदाली चला रहा है। तो इस तरह का आज शहीद का वंशज अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये मांग करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, कि अमर शहीद जितने भी थे झारखंड के, वो सभी का सम्मान, अधिकार और उनके सम्मान का रक्षा करना आपका दायित्व बनता है, और उनके वंशजों की जो माली हालत है उनको सुधार हेतु झारखंड सेनानी कोष का पुनर्गठन हो, जिसमें तमाम शहीदों को रखकर एक निर्धारित आय का व्यवस्था किया जाए, ताकि उनके बच्चे शिक्षा, चिकित्सा या तमाम तरह की सुविधा आपके द्वारा प्राप्त कर सकें। जी जिस तरह से आपने कहा कि आपके यहाँ पे
बहुत पुराने नगाड़े हैं। हाँ। सुधांशु जी, मैं वो नगाड़े ज़रूर दिखाना चाहूँगी हमारे दर्शकों को, और ये बताना चाहूँगी और जानना चाहूँगी कि वो नगाड़े की कैसे पूजा की जाती है, क्या कुछ होता है, तो थोड़ा बताइए, क्योंकि ये काफ़ी अनोखे दिख रहे हैं, मिट्टी के दिख रहे हैं। हाँ, ये मिट्टी के नहीं है, ये एक्चुअल में जो मराठाओं से जीता गया था, ये आदमी के खाल का बना हुआ है। और ये ऐसा माना जाता है कि कभी भी शुभ कोई कार्य होता है तो वो खुद ब खुद बजने लगता है। जैसे किसी का जन्म में, किसी के कुछ अनुष्ठान होते हैं उसमें, तो ये अपना सांकेतिक रूप में बजना शुरू हो जाता है खुद ब खुद। और ये 5 नगाड़े को संरक्षित करना हमारे परिवार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। आय का कोई स्रोत नहीं है हमारे परिवार में, और हमारा परिवार किसी तरह, मिट्टी का मकान था, ध्वस्त हुआ। हमारे जो भी तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे हैं झारखंड के, चाहे वो अर्जुन मुंडा जी हों सर हों, या रघुवर दास सर हों, या ये शिबू सोरेन सर हों, या बाबूलाल मरांडी सर हैं, सभी ने इस परिवार, इस गढ़ में, ठाकुर निवास में आने का काम किया है। और उनके द्वारा हमेशा आश्वासन दिया गया कि ठाकुर विश्वनाथ साहदेव के परिवार या ठाकुर विश्वनाथ साहदेव के जितने भी धरोहर हैं उसको संरक्षित करने का काम किया जाएगा। इनके परिवार को किसी भी तरह का जो भी ज़रूरत होगा सरकार उसकी सहायता प्रदान करेगी। बट आज तक 2023 हो गया, आज तक मुझे नहीं लगता है कि कोई हमें सरकार के द्वारा कोई भी सहायता। कितने साल से आश्वासन दिया जा रहा है? 2003 से जब बाबूलाल मरांडी साहब थे तो उस समय से, और हमेशा से विधानसभा में भी कुछ क्वेश्चनें उठी हैं। पहला क्वेश्चन तो हमारे विधायक जो थे वो भुवनेश्वर प्रसाद मेहता जी, तो उनके द्वारा ठाकुर नवीननाथ साहदेव के इसमें संबोधन के साथ उन्होंने ये रखा कि हाँ चलो, ये बात रहनी चाहिए कि जो स्वतंत्रता सेनानी ने हम सबों को स्वतंत्रता दिलाई है, उनके वंशज आज दर बदर भटक रहे हैं, ये हम लोग के लिए भी शर्मिंदगी की बात है। तो उन्होंने विधानसभा में भी प्रथम माननीय मुख्यमंत्री जो थे बाबूलाल मरांडी और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी, उनके सामने भी ये बातें रखी कि इनके परिवार जो हैं, शहीद का परिवार है, जिसकी संपत्ति में आज हम लोग बड़े बड़े घर बना लिए, बिल्डिंगें बना लिए, सरकारी आवासें बना लिए, कार्यालय बना लिए, इतना बड़ा मातृ उद्योग है HEC, उसके द्वारा कोई भी कार्य, मतलब हमारे परिवार को किसी तरह का ना नौकरी है, ना रोजगार है, ना चिकित्सा का कोई सुविधा है। और एक तो एक कि जिनकी भूमि में JCA स्टेडियम बना है उनको तक नामकरण आज तक नहीं हुआ, जो कि 2011 में बनकर तैयार हुआ था JCA स्टेडियम। और आज तक हम लोगों की लड़ाई रही कि इसका नामकरण अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ साहदेव के नाम से हो। और मैं यही बार बार बोलूँगा कि ऐसे धरोहर जिसको हम लोग किसी तरह बचाने का कार्य कर रहे हैं उसको सरकार संज्ञान में ले, और हमको कुछ राशि, जितने भी शहीद हैं उनके स्थलीय जांच हो, स्थलीय एक नोडल पदाधिकारी नियुक्त हो, उनके आवास में जाएं और उनकी माली हालत को देखें कि क्या आज शहीद का वंशज सही में किस दुर्दिन की दशा से गुजर रहा है। तो ये मुझे बहुत दुख है, बहुत ही मतलब सरकार के उदासीनता रवैया से हम लोगों के पूर्वज आज देश आज़ादी के 1947 के बाद से आज मैं लगता है कि मेरे 4 पीढ़ी गुजर चुके हैं अपने हक और हकूक़ की लड़ाई के लिए। तो इस चीज़ जैसे तैसे हम लोगों को स्टेबल होने हेतु हम लोगों ने करकट का या एस्बेस्टस शीट का रखा ताकि धरोहर को बचाया जा सके, लेकिन सरकार के द्वारा कभी हमारा कोई सहयोग नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा यहाँ आए, इसके बारे में कुछ खासियत है? हाँ, ये है कि ये पेड़ जो थे भगवती माँ चिंतामणि की और भगवान जगन्नाथ के बहुत ही पुष्प जो हैं, गुलैची के पुष्प बोलते हैं हम लोग, ये बहुत ही सुगंधित पुष्प है और बहुत पसंद करते हैं देवी देवता इसको चढ़ाने से। जैसे हम लोग जानते हैं कि माँ काली का अड़हुल का फूल है, तो अड़हुल के बाद गुलैची ही ऐसा फूल है जिसको माँ भगवती को चढ़ाते हैं हम लोग और भगवान जगन्नाथ को। तो इसके लिए हमारे पूर्वजों ने पूरे पेड़ लगाए थे, ये पूरा बगीचा ही था गुलैची का, जैसे देख रहे हो उस साइड में भी है। तो ये पूरे परिक्षेत्र में गुलैची का पेड़ लगाया गया ताकि प्रतिदिन फूल की कमी ना हो और
पुष्प से माँ की आराधना किया जा सके। तो रांची में क्या केवल इतना ही, हाँ, यहीं पे है। जितने भी धरोहरें हैं जहाँ पर भी मतलब पुराने लोग जो रह रहे हैं, रियासत के जमींदार जागीरदार लोग रह रहे हैं, वहीं पे आपको देखने को मिलेगा। प्रायः कहीं है नहीं गुलेची का पुष्प, एकदम दुर्लभ हो गया है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि सबसे ज़्यादा अगर गुलेची का पुष्प है तो ये जगन्नाथपुर बड़कागढ़ में माँ भगवती चिंतामणि का ये जो मंदिर है, ये प्रांगण है, इसको ठाकुर विश्वनाथ सहदेव की धर्मपत्नी ने 1880 में बनाया था। ये कहा जाता है कि जो रोड के उस पार जो है जगन्नाथपुर मौजा है, जो कि जगन्नाथ महाप्रभु का श्री मौजा है, जहाँ पर बलि वरदान वर्जित है पुरुषोत्तम क्षेत्र होने के कारण। और रोड के इस पार जो है वो आनी मौजा है। इसीलिए माँ का चूँकि पूजा बलि के बिना प्राय अधूरा रहता है, तो इसके लिए ठाकुर विश्वनाथ साधु की धर्मपत्नी बानेश्वरी कुंवर ने ये मंदिर बनवाया था, जिसको हम लोग प्राचीन देवी घर कहते हैं बड़कागढ़ी रियासत का। और इसमें पूरे ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के जितने भी गांव थे, 91 गांव के जो मालिक थे, उनके द्वारा यहीं पे आया जाता है। सभी लोग अपने बकरे जो भी माँ उनका गच्छा हुआ रहता है या माँ भगवती को जो वो गच्छती हैं, तो वो लोग साल में अपने बकरे के रूप में लाते हैं और यहाँ बलि होता है। और जिसमें तमाम लाल जितने भी सहदेव परिवार हैं यहाँ उपस्थित होकर माँ की आराधना करते हैं। इवन कि जितने भी बड़कागढ़ के जो गाँव के लोग हैं, बासिंदा हैं, वो भी आते हैं। ये भी है कि यहाँ पर 3 तरह की बलि होती है, एक बकरे की बलि, दूसरे भेड़ की बलि और काड़ा की बलि होती थी, तो जो कुछ वर्षों से बंद है। और उसके जगह भतुआ माने रक्षा कोहड़ा की बलि होती है। और इस परंपरा को हमारे जो राजपुरोहित हैं सदन गोपाल शर्मा, उनके द्वारा, उनके पूर्वजों के द्वारा भी जो निर्धारित था, वो परंपरा उनके द्वारा एकदम लागू है। और इस पूरे कार्यक्रम के जो पूजा पद्धति है, वो यजमान के रूप में मैं ठाकुर बड़कागढ़ स्टेट के रूप में मैं बैठा रहता हूँ पुरोहित साहब के साथ, और हर अपने पूर्वजों का जो परंपरा है, अनुष्ठाने हैं, उनके साथ कर। और ये भी है कि इस बलि में जो तांत्रिक बलि है या पूजा है, दुर्गा पूजा, इसमें हमारा जो बलि वरदान जो है वो षष्ठी से शुरू हो जाता है। यानी बेलबरन के साथ ही माँ भगवती चिंतामणि की पूजा और माँ नवपत्रिका देवी, जो हमारे घर में जो अभी आपने देखा कि माँ भगवती चिंतामणि विराजमान थी, उनको हम लोग एक जुलूस के रूप में यहाँ तक लाते हैं। तमाम गांव के लोग रहते हैं, पूरे रोड की सफाई होती है, नगर निगम का पानी के द्वारा पूरे रोड को साफ धोया जाता है। और उसके बाद नवपत्रिका, जो 9 किस्म के पत्तों से बनी हुई नवपत्रिका देवी को डोली में बैठाकर यहाँ तक लाते हैं, जिसमें मुस्लिम परिवार के लोग पूरे रास्ते की साफ सफाई करते हैं। और ये एक ऐसा संदेश है सभी समाज के लोगों के लिए, भक्तजनों के लिए, कि मुस्लिम परिवार का और ठाकुर जो भगवती माँ चिंतामणि के उनके पूर्वजों को ये सौंपा ही गया था कि उस एवज में उनको जमीन भी दी गई कि आप रहो और आपकी सेवा होगा, कि माँ का जो रास्ता होगा उसको आपको साफ करना है। उसी रूप में जगन्नाथ मंदिर जो है उसको भी मुस्लिम परिवार के द्वारा रक्षा किया जाता था, जिसको कोटवारी में नौकराना में उनको जमीन दी गई थी। और कोटवारी थे वो लोग, और वो चौकीदार थे जगन्नाथ मंदिर के रक्षक, जितने भी मुस्लिम परिवार थे। तो आज भी उनका परिवार के द्वारा भतुआ जो होता है वो लोग लाते हैं और माता को चढ़ाते हैं। अभी हम लोग के जो ये हैं मुख्तार अंसारी, उनके पूर्वज लाते थे, अभी मुख्तार अंसारी इस परंपरा को अपने निभा रहे हैं हम लोग के साथ जुड़ के, और साफ सफाई का भी कार्य वही करते हैं। 9 दिन तक यहाँ उपस्थित रहते हैं। जिस तरह से अभी सामुदायिक लड़ाई चलते रहती है, उस बीच में आप लोग के जो पूर्वज हैं वो जब इस नियम को लाए, तब का नियम सोचकर और अभी का माहौल देखकर कैसा लगता है? हाँ, उस समय क्या था कि आज के परिवेश में और उस समय का परिवेश में ये था कि उस समय राजतंत्र थी, और राजाओं का ये था कि सामान्य रूप से राजा की नज़र में सभी वर्ग के लोग होते थे। ऐसा कोई नहीं था कि राजा का जो आदेश होता था उसको ये करे या मतलब नहीं माने। तो इस तरह का परंपरा को इसलिए बनाया गया ताकि ये आपस में सौहार्द का वातावरण बना रहे। बड़कागढ़ रियासत का जो महा दुर्गा पूजा हो या जगन्नाथ मंदिर का जो अनुष्ठाने हो, उसमें आपको बहुत ही सुंदरता से देखने को मिलेगा कि 2 समुदाय के लोग आपस में मिलकर धर्म को और पूजा को संपन्न करा रहे हैं और हर्ष उल्लास के साथ मना रहे हैं। उनके पूरे परिवार का सहभागिता रहती है, महिलाएं आती हैं, पोछा लगाती हैं।
तो ये सब देखने को आपको शरद और चैत नवरात्र, अभी तो शरद नवरात्र बीत गया कुछ दिन पहले, तो आप अगर उस समय बीते तो आपको देखने को मिलता। और अभी उनके वंशज जो है मुख्तार अंसारी के द्वारा अभी भी किया जा रहा है, उनके परिवार के द्वारा। तो ये तो देखने वाली बात है कि किस तरह से दोनों समुदाय के लोग एक साथ मिलकर इस नवरात्रि के पूजा को संपन्न करते हैं। अच्छा सुधांशु जी, यहाँ पे माँ भगवती जी का मंदिर है, इसके बारे में कुछ बताइए। घर के अंदर इतना खूबसूरत मंदिर होना। ये है कि ठाकुर ऐनीनाथ साधु जिन्होंने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया। मैंने कहा कि जो जगन्नाथ महाप्रभु हैं, जितने भी सहदेव हैं, उनके कुल देवता हुए, और भगवती माँ चिंतामणि जो है वो उनकी कुल देवी हुई। तो चैत नवरात्र और शरद नवरात्र में माँ भगवती का बलि वरदान होता है, जो कि आनी सीमान में, मतलब जगन्नाथपुर जो चौक है वो उसके उस पार आनी सीमान है, आनी गांव है, वहीं पे भगवती माँ चिंतामणि का जो भी पूजन है, बलि है या उनका अनुष्ठान है, चूँकि भगवती माँ चिंतामणि तांत्रिक मत की देवी हैं और उनको वैष्णव मत से पूजा नहीं किया जा सकता है। जो भी पूजा है हमारे पुरोहितों द्वारा और यहाँ पर हमारे परिवार द्वारा प्रतिदिन सुबह शाम माँ भगवती का पूजा किया जाता है। ये कहा जाता है कि भगवती माँ चिंतामणि रावण की इष्ट देवी थी। रावण जो थी उनकी इष्ट देवी थी, और जब राम थे तो राम ने भी इन्हीं की ही उपासना की और भगवती माँ चिंतामणि को बोली कि माँ तुम रावण को अपने गोद में मत सुताओ, जिससे मुझे रावण को मारने में बहुत तकलीफ़ की सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए उन्होंने तपस्या किया राम ने, जिसमें 1008 जो नीलकमल होते हैं उसको चढ़ाने की बात हुई। तो उसी में माँ ने एक नीलकमल को छिपा लिया ताकि मेरे पुत्र की रक्षा हो सके। लेकिन चूँकि हम लोग जानते हैं कि राम जो हैं कमल नयन हैं, उनको बोला जाता है, तो उन्होंने अपने नेत्र को निकाल कर माँ भगवती पे जब चढ़ाया तो माँ प्रसन्न हुई और बोली कि मांगो राम, क्या वर मांगते हो। तो उन्होंने यही वर मांगा कि माँ जब हम मारे रावण को तो तुम उसको शरण मत देना ताकि उसका वध हो सके। और यही हुआ कि माँ रावण को अपने गोद में नहीं सुलाई और रावण का अंत हुआ। और ये कहा जाता है कि जो भगवती माँ चिंतामणि है वो बाबा चेतनाथ के द्वारा हम लोगों को प्रदान किया गया, जो कि बलिया जिला में हमारे नाथ संप्रदाय रहते हैं, और वहीं से हमारे नाथ का जो टाइटल है उन्हीं के द्वारा दिया हुआ है, और भगवती माँ चिंतामणि उन्हीं के द्वारा स्थापित है। यह भी कहा जाता है कि पूरा छोटा नागपुर जो है भगवती माँ चिंतामणि का ही है। तो ये थी ठाकुर किला की हिस्ट्री। जैसे कि आपने सुना कि सुधांशु जी ने किस तरह से इस ठाकुर किला के बारे में हमें बताया, साथ ही उन्होंने ये भी मुद्दा उठाया कि किस तरह से सरकार की ओर से इन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। उनका ये कहना है कि जितने भी शहीद हैं, जितने भी अमर शहीद के परिवार हैं, उनके लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पे रह रही है, उनके जितने भी चीज़ें हैं उनको संग्रह करके रख रही है, उनके घर को अच्छे से रख रही है, उनके तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को उनकी तरफ ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, चाहे वो शिक्षा की तरफ हो, चाहे वो स्वास्थ्य की तरफ हो। अब तो ये देखने वाली बात होगी कि मौजूदा सरकार इन सभी मुद्दों पर काम करती है या नहीं। कैमरामैन मुकेश के साथ श्रेयोशी रांची।